अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीक़ और जस्टिस सरदार जज़ा ख़ान के दिलचस्प रिमार्क्स। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमहूरियत के यकीन रखने वाले निकले हैं और ख़त का एक जवाब दिया, बड़ा लाजवाब जवाब दिया है और साड़ी तरफ़ जवाब ही आ अदलिया की आज़ादी चकनाचूर हो गई है और बात बड़ी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ चल रही है। ईरान पर हमला, हालिया करारदाद मंजूर और ये ज़हन में रखें कि उन्होंने अमेरिका और जो सऊदी कुव्वतों ने साबित कर दिया है कि आप कुछ नहीं। और हम जो ये सोची बैठे हैं ना कि इंडिया को हमने हरा दिया है या कर दिया है, तो अगर अमेरिका और इसराइल इकट्ठे हो गए इंडिया के साथ तो क्या बनेगा आपका, ये भी ज़रा सोच के रखिएगा। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के केस में जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान ने बड़े दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने चंद सवालात के जवाब आइंदा समात बुध तक उसे तलब कर लिए। पूछे गए सवालात थे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान अमेरिकी अदालत में आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई से अदालती मामलों का जवाब जमा करवाएगी। क्या हुकूमत आफ़िया सिद्दीकी की अपनी रिहाई के लिए दायर करदा दरख्वास्त में बतौर मुआवन अदालती बयान जमा कराने के लिए तैयार है ताकि उन्हें इंसानी बुनियादों पर रहा किया जा सके। अब वकील आफ़िया सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से महज इतना मुतालबा है कि वो आफ़िया सिद्दीकी की दरख्वास्त के मंदरजात से कतई नज़र मुख्तसर सी सज़ा करे कि आफ़िया सिद्दीकी को इंसानी बुनियादों पर रहा किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि इस मामूली सी सज़ा हुकूमत के पाकिस्तान को आखिर क्या नुकसान हो सकता है। जस्टिस एजाज़ इसाक़ ख़ान ने इस्तफ़सार किया कि जब मियाँ साहब अपोजिशन में थे तो उन्होंने वक्त के वज़ीर आज़म को खतूत लिखे कि आफ़िया की रिहाई के लिए कानूनी इक़दाम करें, और हुकूमत के बाद हालात में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ तब्दील हो गया, बदल गया। क्या कहेंगे इस बारे में आप क्या ये दिलचस्प मज़ा नहीं आया आपको? यानी जो बातें बड़ी करते रहे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वही नारे लगाया करते थे जलसों में अपने पाक फ़ौज के अगेंस्ट। किस तरह की बातें हुआ करती थी, लफ्ज़ भूल गया आपने। ये जो वर्दी है, मैं से अगला नारा नहीं लगा था इसके पीछे, वो सॉरी ये जो दहशत गर्दी है उसके बाद क्या नारा लगाया करते थे, ज़रा सोचे। मैं वो लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहता, मैं ज़रा समझिएगा इस बात को। रोग आर्मी किसके बारे में कहा, सिरिल मिडा कौन था, डॉन लीस के बारे में क्या कहा, गुलभूषण यादव कौन था, वहाँ क्या क्या बयानात इस्तेमाल हुए, क्या हम भूल गए या हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। और अब ये बड़ी ज़बरदस्त ध्यान से रखिएगा, सब समझिएगा। सहाफ़ी खालिद महमूद ने बताया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया है कि कौमी असम्बली ईवान के अपोजिशन और हुकूमती साइड के अगली 4 कितारों के माइक, बाकी पूरे ईवान के माइक ख़राब हो गए। ईवान के ख़राब माइक दुरुस्त कराने पर सुनिएगा 35 करोड़ रुपये लगेंगे। ये लोग कैमरों के ख़िलाफ़ क्यों हुए? समझे आप बात। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के हमारे दोस्त हैं अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर वाजिद गिलानी को 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक ख़त लिखा। बड़ा ख़त वायरल हुआ, बड़ी बातें हुई। मेरा ख्याल था कि दरगुजर कर दिया जाएगा, लेकिन वाजिद गिलानी ने जवाब में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से याद रखना ज़रूरी है कि इसे पार्लियामान ने मंजूर किया। पार्लियामान अपने इख्तियार से तजावज़ कर गई है। जनाब गिलानी साहब, किसने कहा कि पार्लियामान ने अपने इख्तियार में बैठ कर यह काम किया है? आपने अदलिया की आज़ादी को रोन दिया है, आप कसूरवार है इसमें। आपकी जमात के 2 पार्लियामेंटेरियन अब ये बात वो कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और सेंटर अली ज़फ़र, इसकी मंजूरी के दौरान मौजूद थे। बासियत वकला, हमारा बुनियादी किरदार आइन की पासदारी है जिसमें तरमीम को कानून साज़ों ने वोटिंग के ज़रिए मंजूर किया हो। वो याद है काजी फ़ाइज़ ईसा का क्या था नुक्ता नज़र? तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा एजेंडा है जो पार्लियामेंट में जाके विराजमान करके बैठ गया था और किताब लहराता रहा था, और क्या औकात निकली उस इंसान की। आज देखे कहाँ है वो, तारीख के औकात में गुम हो गया काजी फ़ाइज़ ईसा। तो इस तरह वाजिद गिलानी साहब, आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा हालात बने आप, और वाजिद गिलानी साहब
आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मौजूदगी का मतलब तस्लीम और तरफदारी बिल्कुल नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम मौजूद भी हों और हमायत भी करें। यानी ये तो यानी क्या कर सकते थे? चले वाजिद गिलानी साहब से पूछते हैं। वाजिद गिलानी साहब आप बताएं क्या कर सकते थे? दोनों ही ये खिलाफ जाते तो पार्लियामेंट पास नहीं होनी थी। 2 सिर्फ बदमाशी से बन गई है तो वो तो चल रही है सारी। अच्छा, इसका जवाब इसमें दे लीजिएगा, इसका जवाब आप दे क्या ज़रूर दीजिएगा। मुनीर फ़ारूक ने 2 टोक वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान की राय काल बता दी है। कहना था कि केस की सुनवाई 5 जुलाई को नहीं हुई, 5 जून को नहीं हुई, और कहा गया 11 जून को होगी, फिर 11 जून को भी नहीं हुई। ये मौज़ हुस्न इत्तफ़ाक़ नहीं है। अब सुनिएगा क्या कह रहे हैं। इमरान खान की रिहाई तब तक नहीं होगी जब तक इमरान खान के मामला वहाँ हल नहीं होगी। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? मुनीर फ़ारूक। मगर इमरान खान झुकने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। अब ये बातें सारी जो कर रहे हैं, क्लैरिटी आ गई आपके पास। अदलिया के वाजिद गिलानी साहब इसका जवाब दे दें, आप दे दीजिए जवाब इसका। मुनीर फ़ारूक को आप जवाब दे दें आप। चलें आगे चलते हैं। कौमी असम्बली ने ईरान पर इसराइली हमले के ख़िलाफ़ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलामिया भी सामने आ गया, और जिसके मुताबिक अक़वाम आलम से मुतालबा कि इस्लामाबाद बार का मुतालबा है, हाई कोर्ट बार का नहीं, इस्लामाबाद बार का, कि इसराइल को दुनिया का अमन तबाह करने की कोशिशों को फौरी रोका जाए और इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। क्या कर लिया? आज ख्याल आया आपको? जब गजा में जुल्म हो रहा था तब सोए रहे हैं आप उस ज्यादतियों के खिलाफ बोले नहीं है, अब किस मुंह से कहते हैं आप? पाकिस्तान इसराइल को दहशतगर्द करार देता है और उसकी रियासती वजूद को सिर से तस्लीम ही नहीं करता, और पाकिस्तान इसराइल के वजूद को तोड़ के लिए मार्ज़ वजूद में आया। आपको पता है, तस्वीरें आपको सारी बैकग्राउंड पे भी चल रही होंगी। तेहरान के एक मखसूस अपार्टमेंट पर सर्जिकल बमबारी कर सकता है ताकि पूरी दुनिया को गिराए बगैर एक आला जनरल को हलाक किया जा सकता है। लेकिन गज़ा में वो एक रैंक और फाइल मेंबर को टारगेट करने के लिए एक कारपेट बमबारी करते हैं, पूरे मोहल्ले को तबाह कर देते हैं। तबाही का मकसद हदफ बहाना है। ईरान में एक टारगेट को कत्ल करने के लिए पूरी बिल्डिंग नहीं गिराई, बल्कि हदफ ख़ास फ्लोर पर एक अपार्टमेंट था और इस अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। मैंने तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल रही होंगी, सिर्फ बताने का मकसद है, समझे इस बात को। शर्म ही कोई नहीं आती है, क्या हम कहें? शर्म से डूब मरने का दिल करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हज़रत कायद आज़म के अल्फाज याद रखें, इलामा इकबाल के अल्फाज याद रखें आप। हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है, जो तस्वीर शेयर की गई है, अपने दफ्तर में बुलाकर उस औरत से अफसोस का इजहार किया जिसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और ये काम उन्होंने गालिबन टिकटॉकर की वजह से किया गया। ये सिर्फ ड्रामा ही है कि उनको दफ्तर में बुलाकर अफसोस किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ लिखा यही हुआ है, अगर ट्वीट बैकग्राउंड पे चल सके, कि वो उनके घर गए, पता नहीं कहाँ गए, जब टिकटॉक तस्वीर और वीडियो तो बनती ही थी ना। हालांकि ये काम तो उनके पास जाकर किया जाता, ज़्यादा अच्छा होना था, फिल्माया अच्छा जाता। क्या ज़रूरत है ये कहने की? यानी अगर आपने इनको तो अच्छा, वो आप कपड़ा दे के आप छुपा दें और बता दें, क्या मकसद उसका? यानी ये गले मिल के आपने क्या कर लिया? ये वीडियो डाले बगैर भी किसी की दिल आज़ारी तो ना करे ना, कम अज़ कम। डोनाल्ड ट्रंप का, और हाँ एक बात तो भूल गया, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इसराइल की सपोर्ट कर रहा था। पहले ये डील का कह रहा था और बाद में फिर टुकड़े करने की धमकी दे रहा था। ट्रंप ने कहा इस मामले में इसराइल का साथ देगा। इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माली खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम है, और माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। कुल मालियत 2119 अरब रुपये है और मजमूई अखराजात 1962 अरब थे। बजट सरप्लस में जा रहा था, 157 अरब रुपये सरप्लस है। 9 मई का ट्रायल हो रहा है और ट्रायल के ऊपर खर्चे उड़ा दिए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक वाक़े से 2 दिन पहले 7 मई को 2 पुलिस एहलकार बेस बदलकर PTI कारकुन बनकर ज़मान पार्क इमरान खान की मीटिंग में शामिल हुए। फिर ये 8 मई को भी गए और 9 मई को भी गए। इस पर बुरहान मलिक दोस्त हैं हमारे एडवोकेट ने उन 2 पुलिस एहलकारों को ऐसा नंगा किया कि कमराए अदालत में कई लोगों के चेहरे देखने वाले थे। ये तो खैर अदालती कार्रवाई है। इमरान खान ने तो सादा हाल बता दिया था कि CCTV फुटेज सामने लाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वो पर्चा दर्ज करते हुए वो नहीं थे नाम। यानी आपको
ये जब गवाहियाँ मौजूद थी तो ये होने ही ना देते आप लोग। ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्यों होने दी आप लोगों ने फिर? ये सवाल है, इसका जवाब आपके पास शायद ना हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।